पाठ का नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक हैं भीमराव अंबेडकर। तो इनको कैसे याद करेंगे, तो देखिए श्रम यानी परिश्रम, मेहनत और किसी भी काम को करने में आगे रहना। तो ये कौन थे, तो महाभारत के जो भीम थे वो श्रम करने में सबसे आगे रहते थे। तो श्रम का नाम आते ही आप लोग याद करिएगा कि श्रम कौन करता था, सबसे ज़्यादा श्रम कौन करता था, तो भीम नाम का लड़का सबसे ज़्यादा श्रम करता था। तो जैसे श्रम आए आप लोग भीम खोजना चालू कीजिएगा और श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीम से भीमराव अंबेडकर पे टिक करेंगे। दूसरा है कि 20 के दांत, 20 के दांत लेखक कौन है, तो याद रखिएगा कि ऐसे ही आप लोग हंसिएगा मत। 20 के दांत यानी कि शर्मा जाति के जो लोग होते हैं, याद रखिएगा, तो जो शर्मा जाति के लोग हैं उनके जो दांत होते हैं उनमें विष होता है। याद रखिएगा 20 किसके दांतों में होता है, तो शर्मा जाति के लोगों में। तो याद रखिएगा कि 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। जहाँ शर्मा दिख जाए और तो आप लोग उसको टिक कर देंगे। तो 20 के दांत के लेखक हैं, 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा। अब चलिए श्रम कौन कौन करेगा, तो भीम करेगा। परिश्रम कौन करेगा, तो भीम। और किसके दांत में विष होता है, तो शर्मा, यानी 20 के दांत के लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। चलिए पार्ट नंबर 3 नंबर देखते हैं। भारत से हम क्या सीखे, तो हम लोग भारत में रहते हैं और हर बातें अधिक से अधिक जो भी मैक्सिमम बातें होती है वो हम लोग भारत से ही सीखते हैं। तो भारत से हम लोग क्या सीखे, तो याद रखिएगा कि हम लोग भारत देश के वासी हैं, इसलिए मैक्सिमम बातें भारत से हम लोग क्या सीखे, तो मैक्सिमम बातें हम लोग भारत से ही सीखे। जो मैक्सिमम मूल बात होता है, मैक्सिमम जो मूल बात होता है, मूल बातें मैक्सिमम वो लोग हम लोग भारत से ही सीखते हैं। तो भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्सिमम बात हम लोग भारत से सीखे। तो याद रखना भारत से हम क्या सीखे, तो मैक्स मूलर, मैक्सिमम से मैक्स मूलर। चलिए श्रम कौन करेगा, तो भीम करेगा। 20 किसके दांत में होता है, तो शर्मा जाति के लोगों के दांत में 20 होता है। भारत से हम क्या सीखे, अरे भाई भारत के हम लोग निवासी हैं, तो मैक्सिमम जो भी बातें होगी, मूल बात होगा, सब हम लोग भारत से ही सीखेंगे। तो इसके लेखक जो हो जाएंगे मैक्स मूलर। चलिए नाखून क्यों बढ़ते, अरे भाई हमसे क्यों पूछ रहे हो, 1000 वर्ष पहले से नाखून बढ़ रहा है, तो पहले पूछ लेना चाहिए। तो याद रखेंगे कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो ये कब से बढ़ रहा है, 1000 वर्ष पहले से। तो याद रखना हजारी प्रसाद द्विवेदी। नाखून क्यों बढ़ते, अभी पूछ रहे हो, नाखून आज से हजारों वर्ष पहले से बढ़ते आया है, तो इसके लेखक 1000 वर्ष से हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छी ट्रिक है। आगे देखिए नागरी लिपि, नागरी लिपि। तो देखिए यहाँ नागरी का मतलब नगर हम लोग ले लेंगे, चूंकि ये कहानी है कुछ भी ले लेंगे ठीक याद कराने के लिए। तो नगर में कैसे लोग रहते हैं, तो नगर में शहरों में ज़्यादा खास करके पढ़े लिखे गुण वाले लोग रहते हैं। कैसे लोग रहते हैं, गुण वाले, गुण करने वाले, भलाई करने वाले, उनके पास पैसा ज़्यादा होता है, इसीलिए वे लोग गुण ज़्यादा करते हैं। तो याद रखिएगा कि नागरी लिपि, नागरी यानी नगर में कैसे लोग रहते हैं, तो गुण करने वाले, यानी नागरी लिपि के लेखक हो जाएंगे गुणाकर मूले। बिल्कुल सटीक ट्रिक है। फिर से देखिए श्रम कौन करेगा, तो भीम करेगा। 20 किसके दांतों में होता है, तो शर्मा जाति के दांतों में होता है। भारत से हम क्या सीखते हैं, तो मैक्सिमम बातें हम लोग भारत से सीखते हैं, तो मैक्स मूलर। नाखून क्यों बढ़ते हैं, अरे भाई हमसे क्या पूछते हो, 1000 वर्ष पहले से बढ़ता है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी। और नगर में कैसे लोग रहते हैं, तो गुण करने वाले लोग रहते हैं, यानी नागरी लिपि का हो जाएगा गुणाकर मूले। चलिए अगला है पार्ट 6 है बहादुर। बहादुर, तो बहादुर कौन लोग होते हैं, तो बहादुर लोग अमर हो जाते हैं। जो भी बहादुरी से लड़ाई करते हैं और मरते हैं तो उनको कहा जाता है कि वे अमर हो गए। तो बहादुर कैसे होते हैं, तो बहादुर अमर होते हैं। बहादुर कैसे होते हैं, तो बहादुर अमर होते हैं। तो याद रखिएगा अमर से अमरकांत, यानी बहादुर पाठ के लेखक हैं अमरकांत। चलिए आगे देखिए परंपरा का मूल्यांकन।
तो परंपरा का मूल्यांकन करने के लिए, ये तो परंपरा सदियों से चलती आ रही है, राम जी के समय से ही ये परंपरा जो चलती आ रही है, आज से परंपरा थोड़ी बनी है। जब कोई मरता है तो हम लोग टकला हो जाते हैं। शादी ब्याह की जो परंपराएं हैं ये आज से नहीं बल्कि राम जी के समय से ही चलते आ रहा है। तो परंपरा जैसे दिखे, हम लोग राम को याद करेंगे कि परंपरा कहाँ से सीखे, तो राम जी से सीखे। तो परंपरा का मूल्यांकन राम यानी राम विलास शर्मा, आपके तो ऑप्शन में रहेगा ना, राम देख के आप लोग राम विलास शर्मा मार दीजिएगा। चलिए अब आ जाइए भाइयों, जीत जीत मैं निरखत हूँ, इसके लेखक कौन है, तो जीत जीत। भाई जीत जीत बार बार कौन जीतता है, तो राजा महाराजा लोग बार बार युद्ध में जाते हैं और बार बार जीत जाते हैं। तो जीत जीत से यानी बार बार विजयी कौन होता है, तो याद रखिएगा कि जो महाराज लोग होता है, महाराज वही लोग बार बार जीतता है। तो जैसे जीत जीत आए तो आप लोग याद रखिएगा कि महाराज, और महाराज से हो जाएगा पंडित बिरजू महाराज। तो जीत जीत यानी बार बार कौन जीतता है, तो महाराज, बार बार महाराजा लोग जीतता है। चलिए अब आ जाइए आविन्यो। आविन्यो देखिए यहाँ आ से अर्थ होता है अशोक, आ से और अशोक दोनों अ से शुरू हो रहा है। तो आप लोग ऐसे भी ट्रिक कर सकते हैं कि आविन्यो के लेखक अशोक हो सकते हैं। ऑप्शन में इधर आ रहेगा और इधर अशोक रहेगा, तो आप लोग याद रखिएगा आ और आ मिल गया अशोक। और ऐसे भी याद रखेंगे आविन्यो के लेखक, आविन्यो के लेखक होते हैं अशोक, आविन्यो के लेखक हैं अशोक। चूंकि इधर भी अ है और इधर भी ओ है, ऑप्शन दोनों में देख के अ मार देना है। चलिए आगे आते हैं, मछली पाठ है, पाठ का नाम है मछली। तो याद रखिएगा कि मछली कौन लोग खाते हैं। तो चलिए ये हंसिएगा मत, ये ऐसे ही बोल रहे हैं समझाने के लिए। समझिए कि मछली कुंवार लोग खाता है। कौन खाते हैं, कुंवार लोग, शादीशुदा लोग मछली नहीं खाते हैं। तो कुंवार का मतलब कुमार हो गया, जिसकी शादी नहीं होती है उसके नाम में कुमार लगा रहता है। तो याद रखिएगा मछली कौन लोग खाते हैं, तो कुमार लोग खाते हैं। और मछली के लेखक कुमार यानी विनोद कुमार शुक्ल, जिसके नाम में कुमार आ जाएगा। तो एक यही नाम है लेखक में जिसमें विनोद कुमार शुक्ल लिखा हुआ है। तो मछली कौन लोग खाते हैं, तो कुमार लोग खाते हैं। इसमें आप लोग ट्रिक कर देंगे। नौबत खाने में इबादत, इस पाठ के लेखक कौन है, तो देखिए खाने, खाना आ गया। और खाना को हम लोग कैसे खाते हैं, तो खाना को खाने के लिए मिस कर खाते हैं। खाना को सानते हैं, पहले सानने के लिए दाल चावल सब्जी जो भी है सबको मिस के और पसंद से खाते हैं। तो याद रखिएगा खाना से आ जाएगा मिस्र यानी मिस कर खाते हैं। खाना कैसे खाते हैं, तो मिस के खाते हैं। अब मिस से यानी मिस्र, तो याद रखिएगा नौबत खाने में इबादत यानी यतिंदर मिस्र, खाना कैसे खाते हैं, तो मिस के खाते हैं। अगला है कि शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति हम लोग कहाँ से सीखते हैं, तो अधिक शिक्षा हमें महात्मा गांधी के जीवन से मिलती है। भाई हमें अधिक शिक्षा कहाँ से मिलती है, तो महात्मा गांधी के जीवन से। महात्मा गांधी के जीवन से शिक्षा मिलती है कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत करो। तो शिक्षा का बात आ जाए तो शिक्षा आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी। शिक्षा का जैसे बात आ जाएगा आप लोग याद रखिएगा महात्मा गांधी। चलिए हम लोग इसको फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। श्रम, श्रम कौन करेगा, तो भीम नाम का लड़का श्रम करेगा। विष किसके दांत में होता है, तो शर्मा जाति के लोगों के दांत में विष होता है, याद रखिएगा। भारत से हम क्या सीखते हैं, तो मैक्सिमम बातें, मैक्सिमम जो मूल बात होती है उसको हम लोग भारत से सीखते हैं। नाखून क्यों बढ़ते आ रहे भाई, ये तो 1000 वर्ष पहले से बढ़ते आ रहा है। नगर में कैसे लोग रहते हैं, तो गुण वाले लोग रहते हैं, तो गुणाकर मूल्य हो जाएगा। बहादुर लोग कैसे होते हैं, तो बहादुर लोग जो होते हैं अमर होते हैं। क्या होते हैं, अमर। परंपरा का मूल्यांकन, तो भाई परंपरा का मूल्यांकन करना है तो ये राम जी के समय से करना है। तो परंपरा राम जी के समय से चलते आ रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे राम विलास शर्मा। आगे है जीत जीत मैं निरखत हूँ, जीत जीत मैं निरखत हूँ। तो भाई जीत किसकी, बार बार जीत किसकी होती है, तो महाराज की। तो यहाँ पे हो जाएगा बिरजू महाराज। आविन्यो अ से और अशोक है। मछली कौन लोग खाते हैं, कुंवार लोग खाते हैं। खाना हम लोग कैसे खाते हैं, तो मिस के खाते हैं। शिक्षा कहाँ से मिलती है, तो महात्मा गांधी के जीवन से हमें शिक्षा मिलती है। तो भाई इस वीडियो को आप लोग 1 से 2 बार देख लेंगे, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। थैंक यू।